दोस्तों, अभी समंदर किनारे बैठे हैं सुप्रसिद्ध स्क्रिप्ट राइटर और फिल्म डायरेक्टर बीरेंद्र पासवान जी। आइए उनके साथ उनकी जीवन यात्रा, कला यात्रा के बारे में बातचीत करते हैं। बीरेंद्र सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताएं, आप लोग कैसे? बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। जी धन्यवाद। और आप ये बहुत अच्छी जगह पर बैठे हैं समंदर किनारे। में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को दिखा देता हूँ कि बीरेंद्र जी कहाँ बैठे हुए हैं। ये समंदर है, इधर पानी है, रेत भी दिख रहा है। ये मचान है, समंदर किनारे मचान। और इधर दूर दूर पेड़ हैं, नारियल के पेड़। अभी उनसे उनकी जीवन यात्रा, कला यात्रा के बारे में पूछेंगे। सर, दर्शकों की ओर से मैं ये पूछूंगा कि आप मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए कैसे मन बनाए और यहाँ कब आए, और आपने किस तरीके से संघर्ष किया और सफलता प्राप्त की? क्योंकि हर किसी को पता है कि आप संघर्ष करके सफलता पाए हैं, ना कि किसी के बदौलत। अपने बलबूते पर आपने सफलता पाई। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके जो दर्शक हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपसे जुड़े हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे। और अगर मैं अपने जीवन यात्रा की शुरुआती दौर की बातें करूं तो अगर बंगाल की चर्चा ना हो तो बातें अधूरी रह जाएगी। एकदम एकदम अधूरी रह जाएंगी। हम्म। बंगाल एक जगह है आसनसोल, जो अभी डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। उस वक्त सब डिवीज़न हुआ करता था, जहाँ से सुप्रसिद्ध अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा जी अभी एमपी हैं, सांसद हैं। वहाँ एक छोटा सा जगह है कुल्टी, जहाँ सेल का कारखाना हुआ करता था, अभी भी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जहाँ मेरे पिता श्री तपेश्वर व्यास कार्यरत थे। वहीं हम कई दोस्त मिलकर बचपन में नाटक करते रहे, कभी तौलिए कभी गमछे पहनकर। कुछ तमीज़ नहीं था, नाटक की समझ नहीं थी, कला की समझ नहीं थी, लेखनी की समझ नहीं थी। उल्टी एक ऐसी जगह है जहाँ कई नाटक टीमें हुआ करती थी। तो मैं ये कह रहा था कि हमने बंगाल में वो कुल्टी जो जगह है, जो अभी आसनसोल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, वहाँ एक हम दोस्तों ने मिलके एक नाटक मंडली बनाई। फिर हमने सोचा कि अरे इसके बाद क्या, पिता की नौकरी जाएगी, फिर हम क्या करेंगे। मैंने मन बना लिया कि अब मुझे यही करना है, कला क्षेत्र में ही रहना है। अब मुझे लगा कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया। उसके बाद सीधा मैंने रुख किया दिल्ली का। दिल्ली, जहाँ नाटकों का बड़ा संगम, तरह तरह की टीमें, तरह तरह के कलाकार। वहाँ जब मैं पहुँचा तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं, मैं तो अधूरा हूँ। फिर वहाँ मैंने उर्दू सीखना शुरू किया। एक तो नाटक टीम थी जिससे मैं जुड़ा, और वहाँ मैं जॉब भी करने लगा एक न्यूज़ कंपनी में, जिसकी हेड थी साधना श्रीवास्तव। वहाँ से सीखना और शुरू किया कि शूटिंग की स्थिति क्या होती है, शूटिंग कैसे होती है, क्या क्या चीज़ें लगती हैं। और मैं फिर पढ़ना शुरू किया। फिर एक बार जामिया का वर्कशॉप निकला जिसमें मैं शामिल हुआ, तो मुझे लगा कि अरे मुझे तो बहुत सीखना है। उसके बाद एक दो नाटक करने के बाद मुझे लगा कि अब दिल्ली नहीं, अब तो अपना रुख, अपना एम, अपना निशाना मुंबई है। मैं एकदम अपने कॉन्फिडेंस से लबालब था। सीधा मुंबई की धरती पर आता हूँ। जुलाई, बरसात हो रही थी, मेरे एक मित्र के साथ हम लोग आए, और यहाँ आने के बाद जब मैं दौड़ना शुरू किया, उस वक्त मोबाइल का ज़माना नहीं था, पेजर था जो मैसेज आता था। और वहाँ से फिर मैं आया तो मुझे लगा कि अरे ये तो बॉम्बे में और सीखना है मुझे। मैं बुरी तरह से परेशान हो गया।
कि अब कैसे क्या किया जाए। फिर मैं पृथ्वी थिएटर गया, जहाँ मुंबई में भी मैं नाटक करना शुरू कर दिया। आप क्या करते थे नाटक में? नाटक में मैं बतौर लेखक निर्देशक काम करता था। अभिनय नहीं? अभिनय जैसे कोई कैरेक्टर भाग गया, कोई एक्टर गायब हो गया, तो फिर मैं उसमें शामिल हो जाता था। हर कैरेक्टर मुझे याद होता था उस वक्त, नाटक के हर पात्र मुझे याद थे। तो मैं वो अपना नाटक करना शुरू किया। करते करते कुछ लोगों से मुलाकात हुई, बात हुई, चीज़ें आगे बढ़ती गई। उसके बाद मैं एक डायरेक्टर हैं रमेश मोदी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने एक सीरियल लिखने के लिए मुझे दिया, किससे हमारे तुम्हारे। वहाँ से जो बंदा डायरेक्टर बनने आया था वो सबसे पहले राइटर ही बन गया। लिखना शुरू किया, कई सीरियल में मैं लिखना शुरू किया। लिखते लिखते मुझे लगा नहीं, मेरी मंजिल तो डायरेक्शन है। और मैं कई डायरेक्टर के ऑफिस के खाक छाने, कुछ जो मुख्य जो बड़े डायरेक्टर्स थे, सुभाष घई साहब, शशिलाल नायर, केसी बोकाड़िया, बोकाड़िया साहब ने मुझे चांस दिया एज एन असिस्टेंट। अब वहाँ और भी सीखने का मौका मिला, जहाँ मैंने दीदार किया, यानी दर्शन किया कह सकते हैं, एक्टिंग के स्कूल नहीं, महा स्कूल अमिताभ बच्चन जी से। मुझे बड़ा सपना सा लगता था कि जिन्हें हम फिल्मों में देखते थे, जिन्हें हम थिएटर्स में देखते थे, वो आज हमारे सामने, हम उनके सामने, वो हमारे सामने, हम उनके सामने खड़े। कौन सा प्रोजेक्ट था वो? वो था लाल बादशाह। लाल बादशाह में केसी बोकाड़िया को आप असिस्ट कर रहे थे? असिस्ट कर रहा था। हाँ, उसमें अमिताभ बच्चन थे। हाँ, अमित जी थे, मनीषा कोइराला थी और शिल्पा शेट्टी थी। ऐसे बहुत सारे कलाकार वहाँ थे। फिर वहाँ से मैं निकला, एक दूरदर्शन का सीरियल किया मैं एज अ असिस्टेंट, व्रत कथाएं। वहाँ से मुझे लगा कि अब चीज़ें फैलानी चाहिए। अब मुझे आहिस्ता 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 काम मिलना शुरू हो गया। राइटिंग भी करता, असिस्ट भी करता, राइटिंग भी करता, असिस्ट भी करता। और तब दौर शुरू हुआ था भोजपुरी का। तो भोजपुरी तो मैंने किया, लेकिन मैंने नाम नहीं दिया। पर एक सज्जन ने कहा कि ये तो अपनी भाषा है, अपनी मिट्टी की भाषा है, नाम क्यों नहीं देना। तो कई फिल्मों में बगैर नाम के घोस्ट डायरेक्टर करते हुए फिर मैं नाम देना शुरू किया। उसमें बतौर लेखक निर्देशक कई फिल्मों में सिर्फ निर्देशक। इस तरह से कई भाषाओं में, भोजपुरी, मगही, मैथिली, हिंदी, सब में डायरेक्शन, कहीं राइटिंग डायरेक्शन, दोनों करता रहा। कुछ नाम बता दीजिए उन प्रोजेक्ट्स के। भोजपुरी का जो पहला मेरा हिट फिल्म था नौटंकी, उसमें क्या किए थे आप? उसमें मैं राइटर भी था, डायरेक्शन में भी था, गीत भी मैंने लिखा था और मजबूरन कहें मैंने अभिनय भी किया था, जो लोगों ने काफ़ी सराहा। हाँ, उसमें गीत गाया भी था मैंने। तो ये बड़ा सुपर डुपर हिट रही। इसमें कोई स्टार नहीं था, सारे नए थे, डायरेक्टर से लेकर एक्टर, हीरो हीरोइन सारे, और बहुत बड़ा नाम हुआ। वहाँ से वर्ल्ड के बड़े बड़े अखबार ने मेरा इंटरव्यू किया, जिसमें इंडिया के टाइम्स ऑफ इंडिया, टेलीग्राफ, लंदन का वॉशिंगटन पोस्ट, ये खुद सारा इंटरव्यू मेरा होता रहा। और बाकी जितने लीडिंग अखबार हैं भारत के, मुंबई का सामना, नवभारत टाइम्स, मुंबई संध्या, सारे लोगों ने इंटरव्यू किया। बिहार का हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, यूपी बिहार का। तो इस तरह से चलता रहा। उसके बाद मैंने एक मैथिली फिल्म की, दुल्हा चोर, बहुत बेहतरीन फिल्म रही। उसके बाद कई फिल्में आई, भाग्यश्री, रवि किशन, मनोज तिवारी को लेकर, एगो चुम्मा दादा राजा जी, उसके बाद दीवाना, कई तमाम फिल्में हैं जो नाम मुझे अभी याद नहीं है। और ये कब की बात है, एगो चुम्मा दे दो राजा जी? एगो चुम्मा दे दो राजा जी 2003 के बाद, 2003 के बाद की फिल्म है। हाँ, 5 या 6 की होगी। और उसके बाद भोजपुरी के सुपरस्टार कुणाल सिंह, उनके लिए किया मैंने तोहरा खिया दीवाना बना दी ले बा। उसके बाद एक मैंने फिल्म की जो हिंदी और भोजपुरी दोनों में थी, सती बिहुला।
ये बंगाल की कहानी थी, जहाँ से मनसा देवी की पूजा की शुरुआत होती, जिसमें भाग्यश्री थी और सुश्री हेमा मालिनी जी थी और मनोज शर्मा जो उसमें आपने क्या किया था? उसमें मैंने लेखनी की थी। हाँ, उसमें मैंने लेखनी की थी, डायरेक्शन में भी था मैं, लेकिन डायरेक्शन में मेरा नाम नहीं आया। पूरी फीचर फिल्म आपने ही डायरेक्शन दिया था, फुल हाँ हाँ, या आधा अधूरा? नहीं फुल था पूरा। अच्छा, लेकिन क्रेडिट नहीं मिला आपको उसमें? क्रेडिट नहीं मिला। सिर्फ राइटिंग का क्रेडिट मिला, हाँ, राइट। डायरेक्शन का नहीं मिला? नहीं, डायरेक्शन किसी और का नाम आ गया? बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें कई चीजें मैंने। पेमेंट मिला कि नहीं? हाँ हाँ, पेमेंट मिला। फुल पेमेंट? आज तक मेरा पेमेंट कहीं मारा नहीं गया, चाहे भोजपुरी हो, चाहे मैथिली हो, चाहे टाइम पे मिल गया या मांगना पड़ा? नहीं, समय पे समय पे। आज मुझे जो भी मिला, जहाँ भी मैंने काम किया, सारे पैसे मुझे समय पे मिल गए। उसके बाद डायरेक्शन का एक दौर शुरू हुआ, दिल लागल परदेसी से मैंने अभी किया। उसके बाद अभी एक मैंने समझिए कि बहुत बड़ी फिल्म है, रामधारी, हिंदी भोजपुरी दोनों में है। हिंदी भोजपुरी दोनों? मतलब डबिंग किया जाएगा? हाँ। या एक ही साथ दो लैंग्वेजेस में शूटिंग नहीं, होगी? नहीं, भोजपुरी में शूट की गई। भोजपुरी का हिंदी ही कह सकते हैं। हाँ, वो अंदाज उसका हिंदी है। अंदाज हिंदी है। अच्छा। हाँ हाँ, तो रामधारी अभी मतलब उसमें शब्द जो है हाँ वो हिंदी कुछ लेवल हिंदी का है। कुछ हाँ, भोजपुरी ऐसे भोजपुरी मिक्सड। ऐसा है। और एक फिल्म और है साथ में, राज कल्याणी, भोजपुरी फिल्म है लेकिन बहुत अलग स्टाइल का है, बहुत अच्छी फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है। और बाकी लोगों से भी बात चल रही है। एक फिल्म लोहर तग्गा था जिसमें मैंने राइटिंग की थी। तो यहाँ सबसे जो खास बात और बुरी बात यह है कि राइटर को छोड़कर बाकी सारे लोग राइटर हैं। राइटर ही राइटर नहीं है। अच्छा, हर कोई राइटर है? हर कोई राइटर है, राइटर ही राइटर नहीं है। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि अगर आप कितने अच्छे कितने बुरे राइटर हैं, लेकिन जो आदमी अगर बात करेगा, अगर ये फिल्म तो अच्छी है, अरे उसने लिखा नहीं, मैंने लिखवाया। ये बात अमूमन 10 में से 9 लोग ऐसा करते हैं, मैंने उनसे लिखवाया। तो मेरे भाई, मैं बाय स्क्रीन ये पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि तुमने लिखवाया तो खुद ही क्यों नहीं लिख दिया? हाँ। जब आप इतने टैलेंटेड थे, इतना आपका प्रतिभा का विकास था, तो आप खुद लिख लेते हैं। उस राइटर की क्या ज़रूरत थी? इसीलिए मेरे भाइयों, मुझे दुख नहीं है, मुझे खुशी है कि भाई जिसके पास रहेगा चोरी उसके पास से ही होगी, जिसके पास कुछ है ही नहीं उसके पास चोरी कहाँ से होगी? तो अभी यही है सारी चीज़ें। और अभी जी, आपका क्या क्या प्रोजेक्ट ऑन है? अभी 1-2 फिल्में मैं लिख रहा हूँ, जिसका नाम अभी नहीं बताया जा सकता क्योंकि प्रोडक्शन ने हमें ऑर्डर नहीं किया है ना। विजया सिंह है, उनका एक प्रोजेक्ट अभी लिख रहा हूँ, उनको बड़ा पसंद है। मैं लिख रहा हूँ कि लिख दिया। अच्छा। हाँ, उस हिसाब से ये चीज़ें हैं। एक अच्छा डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्या स्किल्स, क्या क्या क्वालिटी और कैसा टैलेंट की जरूरत है? एक अच्छा डायरेक्टर बनने के लिए आपकी सोच का दायरा ब्रॉड हो। आप अंतर्राष्ट्रीय तरीके से सोच रहे हैं, आप राष्ट्रीय तरीके से सोच रहे हैं। आपके अंदर न तो जाति विभेद हो, न ही किसी प्रकार का छोटा बड़ा हो। आप हर चीज़ को एक समान आंखों से देखते हैं। आप सोचें तभी आप एक्सप्लोर कर पाते हैं चीज़ों को, आप देख पाते हैं, आप सोच पाते हैं। एक नदी है, एक आम तरीके से नदी को आदमी देखता है, लेकिन डायरेक्टर या राइटर जब उसको देखता है तो उसमें अपने अपने एक नए विचार निकलता है। वीरेंद्र सर, हमारे दर्शकों को अगर आप फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग का जो टेक्निक है उसके बारे में बता देते तो अच्छा होता। बहुत इजी है फिल्म स्क्रिप्ट। दरअसल देखिए, हम जो ड्रामा करते हैं, स्टेज होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक उसी तरह फिल्म स्क्रिप्ट है। फिल्म स्क्रिप्ट के भी 3 पार्ट होते हैं, स्टोरी यानी कहानी, स्क्रीन प्ले यानी पटकथा, डायलॉग यानी संवाद। ये डायलॉग कैसे लिखना चाहिए ताकि लोगों को अच्छा लगे डायलॉग का और ये स्टोरी है भी आगे बढ़े? अगर वो ज़्यादा बोलने वाला है तो ज़्यादा लिखेंगे, कम बोलने वाला है तो कम लिखेंगे। अगर वो मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास का जो आम भाषा है वो लिखेंगे। अगर अपर क्लास है तो अपर क्लास का जो इंग्लिश है, जो आपस में लोग बात करते हैं, वो लिखेंगे। अगर लोअर मिडिल क्लास है, रोना है तो चिल्ला कर रोएगा। अपर मिडिल क्लास है, रोएगा लेकिन चिल्लाएगा नहीं। उससे एकदम अपर है, वो सिर्फ आंसू बहेंगे, मुंह नहीं खोलेगा। तो हर का अलग अलग तबका है, उस तबके के हिसाब से डायलॉग लिखा है। अच्छा, और भाषा? भाषा किस राज्य का है, किस समाज का है। जैसे महाराष्ट्र में घटना घटी है तो उसका पुट डायलॉग में
महाराष्ट्र की मराठी बोली से मिलता जुलता होना चाहिए। अगर बिहार का है तो वहाँ की भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, बज्जिका, ये सारी भाषा है उसमें मिली होनी चाहिए उस हिंदी में। अगर वो बंगाल का है तो उसमें बंगला मिला होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ी शब्द मिलना होना चाहिए, तो कैरेक्टर निकल के आता है। क्योंकि राइटर कहानी लिखते के साथ एक कैरेक्टर स्केच तैयार करता है, उसमें भाव भंगिमा, कैरेक्टर का स्टाइल, पोशाक, पहनावा, खान पान, चलना बोलना, ये स्टाइल कैसा होगा वो राइटर वहाँ लिख देता है। उसी भाव से डायरेक्टर उसको डायरेक्शन देता है। अच्छा, और आप पहले फुल स्क्रिप्ट लिख के अप्रोच करते हैं क्या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को, या उनके कहने पर लिखते हैं? दोनों बातें हैं। एक तो ऐसा होता है कि एक कॉन्सेप्ट लेकर लोग जाते हैं, अगर प्रोड्यूसर को पसंद आता है तो उसका डेवलपमेंट होता है, स्टोरी बढ़ाया जाता है, सिनॉप्सिस किया जाता है, स्क्रीन प्ले, डायलॉग किया जाता है। एक ऐसा भी होता है कि कई बार प्रोड्यूसर्स ये करते हैं कि क्या आपके पास रेडी है, अगर है तो एक बार वो पढ़ने के लिए देते हैं या खुद नरेशन करते हैं, तो ये भी होता है। दोनों बातें होती हैं। और डायरेक्शन और राइटिंग, ये दोनों में से आपको क्या ज़्यादा पसंद है? एक्चुअल देखा जाए तो दोनों ही पसंद है, लेकिन अभी डायरेक्शन ज़्यादा मैं कर रहा हूँ तो ज़्यादा उसी में इन्वॉल्व हूँ। राइटिंग भी पसंद है, क्योंकि दोनों में से कौन सा डिफिकल्ट है? डिफ़िकल्ट है राइटिंग। अच्छा। डायरेक्शन तो जी राइटर ने तो पका के दे दिया ना, राइटर तो मोस्टली का सारी चीज़ें करके देता है। ये भाव कैसा होना चाहिए, वो भाव कैसा होना चाहिए, राइटर रो के गा के। एक फार्मूला हमने अपने आप में सोचा है कि असली डायरेक्टर वो है जो राइटर की सोच को अपनी सोच बना ले, और असली एक्टर वो है जो डायरेक्टर की सोच को अपनी सोच बना ले, तो चीज़ें इजी हो जाती हैं। आज जिनको हम बोलते हैं कि गांव से आए हैं, बिहार से आए, यूपी से आए, उड़ीसा से आए हैं और वो बड़े बन गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरे की सोच को अपनी सोच बना ली। फिल्म का तो यही है। हम क्या करते हैं, हम समाज की सोच को अपनी सोच बनाते हैं, जिसमें अच्छी चीज़ें होती है उसको प्योरीफाई करके हम समाज के सामने वापस रहते हैं कि ये आपके लिए अच्छा है। अब उसमें ये होता है कि कौन अच्छी चीज़ लेता है, कौन बुरी चीज़ लेता है। कई लोग कहते हैं कि फिल्मों ने समाज को बर्बाद किया, लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि फिल्मों ने एक सीख भी दी है, तो सीखने वाले सीख गए, क्राइम करने वाले क्राइम करते रहे। वीरेंद्र सर, आपने टाइम दिया और हमारे दर्शकों को बहुत सारी बातें बताई, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।